दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कावेरी इंजन को पिछले कई सालों से बना रहा है, लेकिन भारत को वह सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी जिसकी हमें आशा थी। भारत ने कावेरी इंजन तो बना लिया और कावेरी इंजन काफी हद तक शक्तिशाली भी है, लेकिन इतना नहीं कि हम हमारे फाइटर जेट को इससे ऊर्जा प्रदान कर सके। भारत को आने वाले समय में हजारों की संख्या में गैस टरबाइन इंजन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि भारत स्वदेशी रूप से भी कई सारे फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही हमारे सिविल एविएशन इकोसिस्टम की भी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को हजारों की संख्या में गैस टरबाइन इंजन चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत को बेहद ही बड़ी संख्या में गैस टरबाइन इंजन की आवश्यकता है, लेकिन भारत अभी तक स्वदेशी रूप से एक इंजन को विकसित नहीं कर पाया है और जिस इंजन को हमने विकसित किया है वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि हम हमारे सारी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और भारत ऐसा क्या कर सकता है कि हम हमारी जरूरत को स्वदेशी रूप से ही पूरा कर पाए, साथ ही टेक्नोलॉजी की जो कमी हमारे पास मौजूद है उसे भी पूरा कर पाए। इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक बेहद ही बड़ा मंथन किया है इस विषय के ऊपर। इस मंथन में भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण रिटायर्ड और भरोसेमंद साइंटिस्ट और इंजीनियर शामिल हुए, जो कि भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों की तरफ से आए थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे गए। मुख्य तौर पर इस डिस्कशन में DRDO, HAL, NAL, इसरो, गोदरेज एरोस्पेस, भारत फोर्ज जैसी कई बड़ी कंपनियों के रिटायर्ड साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। दोस्तों, इस डिस्कशन को करने का मुख्य मकसद ये था कि भारत की गैस टरबाइन इंजन की जरूरत के ऊपर विचार विमर्श किया जाए और ये पता किया जाए कि आखिर भारत अपने देश के अंदर स्वदेशी रूप से गैस टरबाइन इंजन के विकास के लिए क्या कदम उठा सकता है और भारत को आगे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इस डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कई अलग अलग तरीके के जवाब हमारे सामने निकल कर आए हैं। दोस्तों, इस मंथन से भारत को एक नया रास्ता मिल गया है और वह यह है कि भारत को अपनी प्राइवेट कंपनियों को भी गैस टरबाइन इंजन निर्माण करने में अनुमति देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम प्राइवेट कंपनियों को अकेले आत्मनिर्भर तौर पर गैस टरबाइन इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक का विकास करने नहीं दे सकते। इसीलिए भारत के लिए अच्छा ये रहेगा कि मौजूदा समय में हम हमारी सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच में काफी उच्च स्तर की साझेदारी का निर्माण करें और ये सारी कंपनियां एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण तकनीक का विकास करें, R&D में ज्यादा निवेश करें। इसके अलावा भारत की प्राइवेट कंपनियों को गैस टरबाइन इंजन के कंपोनेंट को निर्माण करने का कार्य दिया जाए, यानी कि भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनियां गैस टरबाइन इंजन के अलग अलग कंपोनेंट का निर्माण करेंगे और उसके बाद इन कंपोनेंट को एक सरकारी कंपनी असेंबल करने का काम करेगी, जिसके बाद इन्हें फाइटर जेट या फिर सिविल एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकेगा और भारत अपनी सारी जरूरत पूरा कर पाएगा। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अगर भारत स्वदेशी रूप से एक सफल गैस टरबाइन इंजन का निर्माण करने में सफल हो जाता है तो भारत लगभग 3 ट्रिलियन रुपए बचा सकता है आने वाले 20 सालों में, और ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में जाएगा, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही भारत की निर्भरता अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी कम होगी। मौजूदा समय में हम हमारी जरूरत के लगभग सारे गैस टरबाइन इंजन और उनके कंपोनेंट या तो अमेरिका या फिर रूस और यूरोप से मंगाते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो एक सफल गैस टरबाइन इंजन बनाना रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने इस महत्वपूर्ण मंथन को करके अपने आगे का रास्ता निकालने के लिए काफी अच्छा कदम उठाया है और अब भारत ने ठान लिया है कि हम स्वदेशी रूप से ही अपना खुद का एक इंजन बनाएंगे। दोस्तों, MCA, TED-BF और तेजस मार्क II जैसे विमान आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं, और ऐसे में अगर हम इतने महत्वपूर्ण फाइटर जेट के इंजन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से इंपोर्ट करेंगे तो न कि केवल भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम पर सवाल उठाया जा सकता है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है, क्योंकि इंजन जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए अगर हम अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहेंगे, यानी कि हम सही मायने में आत्मनिर्भर है ही नहीं। भारत अब इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि हमें गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कुछ कठोर और मजबूत कदम उठाने होंगे। साथ ही इन कदमों को काफी जल्दी लेना होगा, क्योंकि भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। अगले 10 से 15 साल भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी दौरान भारत अपने कुछ सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियार और फाइटर जेट का विकास और निर्माण करेगा। इसीलिए गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में भी भारत को अगले कुछ ही सालों में कठोर और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जब हमारे स्वदेशी फाइटर जेट बनकर तैयार हो तब हमारे पास इनके इस्तेमाल करने के लिए एक स्वदेशी इंजन भी मौजूद हो, वरना हमें एक बार फिर से दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर करना रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही वजह है कि ये सभी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करने जा रही है और भारत के टॉप साइंटिस्ट इस क्षेत्र में कूद चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत को अब इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत डिफेंस सेक्टर में प्रगति किया है उससे यही लगता है कि भारत को इसमें भी जल्द ही सफलता मिलेगी। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।